हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स का पहला टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जैसे 1 3 5 7 2 1 7 9, जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 1 3 5 7, तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स में टू का डिफरेंस है, ठीक है, और नंबर का सीरीज है। तो ये आपका एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट उसके नीचे वाला जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो सीक्वेंस में यही है कि एक मतलब एक लिस्ट है नंबर का, एक ऑर्डर लिस्ट है नंबर का, जहाँ पे पैटर्न फॉलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है सम ऑफ सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस का जो भी टर्म्स है उसका सम। जैसे यहाँ पे ये वाला मेरा जो सीक्वेंस है, इसका सम, हर टर्म का समेशन करेंगे तो वो मेरा सीरीज होगी। ठीक है। सिमिलरली 2179 यहाँ पे जो दिया हुआ है सीक्वेंस, इसका सम अगर हर टर्म का करेंगे तो वो सीरीज में कन्वर्ट होगा। ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा हो। जैसे यहाँ पे 2 5 8 11 14 जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे कंसेक्यूटिव टर्म का क्या है, डिफरेंस 3 है। ठीक है। और नीचे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 4 8 16 32। यहाँ पे क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म का बीच का डिफरेंस नहीं है, बट कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम है। जैसे 4/2 टू आ रहा है, 8/4 टू आ रहा है, 16/8 टू आ रहा है, 32/16 टू आ रहा है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो प्रोग्रेशन तीन तरीके का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अपने को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें आपका जो कंजिक्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 आपका दिया हुआ है यहाँ पे टर्म, ये सीक्वेंस है। ठीक है। अब इस दोनों के बीच का देखो डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे भी इस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका, आप किसी भी टर्म को ले लो और उसके पहले का टर्म ले लो, उस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 है, 16 है, 32, 8 16 24 32 ले लो। तो यहाँ पे जो टर्म मेरा 24 है उसके पहले वाला जो टर्म है उसके बीच का डिफरेंस कितना, 8 है। यहाँ पे 32 है, उसके पहले वाला जो टर्म 24 है उसके बीच का डिफरेंस 8 है। 16 है, उसके पहले वाला टर्म 8 है, उसका डिफरेंस कितना, 8 है। तो 8 क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो टर्म है उसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस जो है हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर an+1 टर्म माइनस an टर्म, ठीक है, ये क्या है मेरा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है उसको डी से डिनोट करते हैं। इसी को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मेरा अगर a1 है, एक a2 है, a3 है, इस तरीके से दिया हुआ एन टर्म, ये मेरा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे a1 जो है मेरा और a2 के बीच का जो डिफरेंस है वो है d, a2 माइनस a1। इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। इसको बोला जाता है लास्ट टर्म, और इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब nth टर्म जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n−1 d। ठीक है, इसको आप याद रखोगे कि जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a+n−1 डी। यहाँ पे a क्या होता है, आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, और n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर आर देयर इन द सीक्वेंस। यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, आर होगा। ठीक है। तो 3 6 9 12 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 1 1 1। ठीक है। तो ए एन मेरा दिया हुआ है 111, और पूछ रहा है कि कितना टर्म है टोटल। a1 मेरा दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 6 - 3 3। ये एपी ही है ना, ये चीज चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 6 - 3 क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। 9 - 6 3 आ रहा है। 12 - 9 3 आ रहा है। ये क्या है मेरा
सेम कांस्टेंट है, यानी ये मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस डी, और मेरा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो ए पी है। तब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या फॉर्मूला है अपने पास, ए एन, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ए मेरे पास 3 है, ए एन है 111, एन नहीं पता है जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, डी पता है 3। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 109, 108, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में हो जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में और 6 टाइम में, तो एन माइनस वन हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। अब है nth टर्म ऑफ एन ए बी फ्रॉम द एंड, वो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास 2 4 6 8 ऐसा करके दिया हुआ है, और लास्ट में दिया हुआ है 20, ठीक है, और ये 18 ऐसा दिया हुआ। तो इसमें अगर थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला जाए, या सेकंड टर्म मान लो निकालने के लिए बोला जाए, तो सेकंड टर्म क्या है, 4, लेकिन वही लास्ट से सेकंड टर्म अगर निकालने के लिए बोला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि ये लास्ट से सेकंड टर्म। तो इसी तरह इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट में ये जानेंगे कि nth टर्म अगर वो दिया जाए लास्ट से निकालना है, ठीक है, एंड से निकालना है, तो कैसे निकालो। तो अगर टोटल टर्म्स मेरे को पता है, एम क्या है, टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स में जितना निकालने के लिए बोला जा रहा है एंड से, ठीक है, वो माइनस करके +1 कर देंगे। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखो कि टोटल टर्म्स पहले निकालते हैं। तो टोटल टर्म्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, ए एन अपने को फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन, एन माइनस वन डी, ठीक है। ये 407 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3, एन माइनस वन अपने को नहीं, एन नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो आपका एन कितना हो जाएगा, 102। कैसे हो गया, तो आप 3 को इधर ले जाओगे LHS में, तो कितना हो जाएगा, 404, 407 माइनस 3, 404, 404 को 4 से डिवाइड करोगे तो 101, और फिर 1 जब उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 102। एन का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चल गया, मतलब मेरे को टोटल टर्म्स पता चल गया, ये मेरा क्या है, टोटल टर्म्स। अब बोल रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 20th टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल टर्म यानी 102 माइनस 20th टर्म +1, ये हो जाएगा मेरा अ, वो 83, यानी कि 20th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 83 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अब मेरे को 83rd टर्म पता चल गया कि बिगिनिंग से 83rd टर्म है, तब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है कि, और क्या निकाला, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स मे बी, ऑल्सो फाइंड इज 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो 20th टर्म निकालना है एंड से, तो क्या हो जाएगा, तो ए 18, मतलब 20th टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि 18th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ए 83 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए मेरे को पता है कितना है, 3 है, एन है 83, 83 माइनस वन, और डी है मेरे पास कितना, डी हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 52 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 832, 3 प्लस यानी 331। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 83rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 20th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक और अल्टरनेट मेथड क्या है, इसका अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या था मेरे पास, तो सीक्वेंस था 3711, 3711, 407। तो ये जो मेरे पास सीक्वेंस था, मतलब एपी जो दिया हुआ है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स कर दिए तो 407, फिर उसके बाद ऐसा 1173, यानी लास्ट टर्म को 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा कितना होना चाहिए, तो एक टर्म उसके पहले वाला टर्म ले लेंगे, ठीक है, यानी 7 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा, -4।
लास्ट टाइम मेरे पास कितना ए एन दिया हुआ है 407, तो 407 इक्वल्स टू ए, सॉरी लास्ट टर्म तो मेरा 3 है ना, तो 3 हो गया और फर्स्ट टर्म 407 हो गया, और यहाँ पे n-1 और d का वैल्यू -4। ठीक है, तो इससे अपने को n पता चल जाएगा। ठीक है, तो नहीं नहीं, ये तो अपने को दिया हुआ है ना, एक मिनट, कि अपने को 20 टर्म दिया हुआ, अच्छा ये कौन सा टर्म निकालना, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे आपका n की जगह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 407 प्लस 19 इंटू -4। ठीक है, तो ये आपका 19 फोर जा कितना होता है, 19 फोर जा आपका हो गया 76। तो 76 माइनस करेंगे 407 में, तो 76 407 में 76 माइनस किया तो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी 3 3 1, सेम आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, जो एपी दिया हुआ है उसको रिवर्स कर देना है, डी का वैल्यू -4 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ से 20th टर्म निकालना है, क्योंकि पलट दिए हैं तो जो एंड से पहले यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम एंड आता है, वो अब 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा। ठीक है, तो आपका 20th टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A20 इक्वल्स टू 407 प्लस n-1 और इंटू -4 जो टी का वैल्यू है, और यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर देंगे तो आंसर आ गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि एपी का कौन कौन सा टर्म होगा, तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे टर्म्स इस तरीके से लेते हैं ताकि कैलकुलेशन और क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, तो अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और आपको टर्म्स लिखना है, जनरल टर्म्स लिखना है, तो जनरल टर्म्स क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म आपका a-d होगा। ठीक है, a-d होगा, सेकेंड टर्म a होगा, थर्ड टर्म आपका a+d होगा। इन द सेम वे अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a-3d होगा, a-d होगा, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म a+d और फोर्थ टर्म a+3d। इसी तरह फिफ्थ 5 टर्म्स अगर दिया तो उसका देख लीजिए क्या होगा, और सिक्स टर्म का यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर 3 टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स तो आपका कॉमन डिफरेंस डी है। अगर फोर्थ टर्म है, 4 टर्म्स है तो आपका टोटल, सॉरी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d होगा। और अगर 5 है नंबर ऑफ टर्म्स तो कॉमन डिफरेंस d है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 है तो कॉमन डिफरेंस 2d है। तो ये जनरली कन्वीनियंस के लिए लोग करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, अगर आपको जनरल टर्म्स में लिखना है तो कुछ भी लेके लिख सकते हो, बट यहाँ पर ये हम लोग फॉलो करते हैं फॉर फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन ए बी हुज सम इज 20। तो 4 टर्म्स का बात कर रहा है, तो 4 टर्म्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या हम लोग को कंसीडर करना चाहिए टर्म्स। अगर 4 टर्म्स दिया है ए बी का, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं a+3d, a-d, a+d एंड a-3d। अब इसका सम दिया हुआ है 20, यानी कि a+3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a-3d। तो -3d से -3d कैंसिल, d से d कैंसिल, यहाँ पे आपका 20 इक्वल है, तो 1 2 3 4 यानी 4a इक्वल्स टू 20, यानी a का वैल्यू आ गया आपका 5। ठीक है, अब सम निकालना है, सम ऑफ एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 120, यानी कि a+3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a-3d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 120। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2 × a × 3d। ये आपको पता होगा फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। a-d का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad
फिर आपका ए प्लस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 AD। इन द सेम वे A-3D का क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर माइनस 2A.3D इज इक्वल टू 120। तो आपका 2A 3D ये कैंसिल हो गया यहाँ से, फिर आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका 2AD से 2AD कैंसिल, और फिर बचा कुछ नहीं, यानी कि फाइनली क्या आ गया आपका, कैंसिल होकर के 1 2 3 4 यानी 4A स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 18D स्क्वायर। फिर आपका डी स्क्वायर यहाँ पर जो है, यहाँ पे डी स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2D स्क्वायर इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4A स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इक्वल टू 120। 4 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिए थे यहाँ पे तो 30 हो गया। ए का वैल्यू अपने पास 5 था यानी 25 हो जाएगा, प्लस 5D स्क्वायर इक्वल टू 30 है ना। तो 5D स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी डी का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, +-1। ठीक है, तो डी का वैल्यू +-1 हो गया। तो आपका अब यहाँ पे ए का वैल्यू आपको पता है कि ए का वैल्यू, जैसे मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया 5 और डी का वैल्यू आ गया +-1। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनेगा, एक बार क्या बनेगा कि ए इक्वल्स टू 5 है और डी इक्वल्स टू +1 है। दूसरा क्या बनेगा, ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -1। अब जो आपका यहाँ पे टर्म था उसको आप जो टर्म था उसको आप यहाँ पे लिख लिए। अब वैल्यू पुट करके आप दो टर्म्स निकाल सकते हैं। जब फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 1 है, तो यानी फर्स्ट टर्म 8 हो गया। फिर आपका 5 है और फिर 1 यानी कि 4 हो गया। फिर आपका 5 है और 1 है यानी कि 6, और फिर एक टर्म क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 4 6 8 आपका एक सीरीज नंबर, एक AP बना। दूसरा यहाँ पे डी का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका 5 + 3 - 1, 3 × -1 तो आपका 2 हो गया। फिर आपका क्या बनेगा, तो 5 + 1 यानी 6, फिर आपका 5 - 1 4, फिर आपका 5 +8 हो गया, यानी कि सेकंड में भी आपका सेम बन रहा है। ठीक है, तो यही है, आपको कैसे सॉल्व करना है आप देख लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमेशा जो कंसीडर ऐसा करना है टर्म्स जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो। अब देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो इसमें आपको पास 3 फॉर्मूला है, आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का पहला फॉर्मूला है SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 × T। यहाँ पे A आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, A फर्स्ट टर्म हो गया, N हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, एंड D हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली आपका सेकेंड फॉर्मूला है n/2 A + L ब्रैकेट में, यहाँ पे L जो है ये लास्ट टर्म है, यानी A है nth टर्म भी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो ये आप लगा सकते हो लास्ट टर्म निकालने के लिए। तो ये दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करके आप सम ऑफ nth टर्म्स निकाल सकते हो AP का। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर ये है कि अगर SN टर्म आपको दिया हुआ है और SN-1 दिया हुआ है, अगर AP का SN सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है और सम ऑफ n-1 टर्म दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, nth टर्म होगा AP का। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 1 + 6 + 11 + 16 प्लस यहाँ पे दिया हुआ डैश डैश फिर +x, यानी कि यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया x, यानी an टर्म। ठीक, ये मेरा a हो गया, और आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो d का वैल्यू कितना है 5। ठीक है,
यहाँ पे भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी 5 आ रहा है। अब आपको x निकालना है, तो x क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन डी हो गया। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, n माइनस वन, और d का वैल्यू 5। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि आपका 1 प्लस 5n माइनस 5 यानी 5n माइनस 4, एक्स का वैल्यू इतना है। अब सम का वैल्यू निकालते हैं, एस सम ऑफ एन टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको लास्ट टर्म दिया ही हुआ है, तो लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम कितना है, एस एन जो है आपका एन टर्म का जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी जो दिया हुआ है 148 दिया हुआ है। आप एन नहीं पता है, फर्स्ट टर्म मेरे को 1 दिया हुआ है, सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, एक्स। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या है, यहाँ से आ जाएगा आपका 296 हो जाएगा, 148 का डबल 296 एन प्लस एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1, तो ये पुट कर देंगे, यहाँ भी ये इक्वेशन 2 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करने से क्या हो जाएगा, 296 एन प्लस एन, एक्स का वैल्यू 5n माइनस 4। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है ना टॉपिक को लेकर के, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऐसा कोई इतना ज़्यादा मतलब कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में सिंपल, प्रिटी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्या करोगे कि जिस जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको प्रीवियस ईयर भी साथ साथ में देखते चलना है कि अच्छा एपी का कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है। डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हो, और साथ ही साथ उस टॉपिक का आपको टेक्स्ट बुक पे टॉपिक टेस्ट देना है, ठीक है। टॉपिक टेस्ट दे दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आगे पढ़ना है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 4n, यानी कि 5n स्क्वायर माइनस 3n, यानी आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 296 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू निकालना है सॉल्व करके इसको, ठीक है। n का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, n का वैल्यू, तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन ए बी इज 56, यानी कि फर्स्ट टर्म सम जैसे दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, ये कितना दिया हुआ है, 56, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 56 दिया हुआ है। एन का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 टर्म्स है, तो 4 अपॉन टू, 2 इंटू पहला टर्म, फर्स्ट टर्म नहीं पता है मेरे को क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ इट्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, तो यहाँ पे 11 पुट करेंगे, प्लस एन माइनस वन अपने को नहीं पता है, एन माइनस वन पता है, 4 टर्म्स, हाँ, तो ये 4 टर्म्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस वन, और डी अपने को यहाँ पे नहीं पता है 56, तो ये कितना हो जाएगा, 222 प्लस 3d इक्वल्स टू 56। इसको सॉल्व करोगे तो 66 सॉरी 44 प्लस 60 इक्वल्स टू 56, 60 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 12, डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ लास्ट फोर टर्म दिया हुआ है 112, तो सम ऑफ लास्ट फोर टर्म, यानी कि मान लो ए एन है आपका लास्ट टर्म, उसके पहले क्या होगा, ए एन माइनस वन, फिर क्या होगा, ए एन माइनस टू, फिर होगा ए एन माइनस थ्री, ये मेरा 4 टर्म होगा। इसका सम कितना दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 112, ठीक है। और लास्ट टर्म का मेरे को फॉर्मूला भी पता है, क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है मेरे पास ए एन माइनस थ्री, फर्स्ट टर्म में ए एन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, एन अपॉन टू ए एन प्लस ए एन माइनस थ्री, ये दिया हुआ था 112, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
ए एन प्लस ए एन माइनस थ्री, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टर्म्स का बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4/2, तो 2 उधर में आप कैंसिल करेंगे तो 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 आ गया। और ए एन का वैल्यू मेरे को कितना पता है, जैसे देखो ए एन का यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन माइनस थ्री का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस थ्री माइनस वन डी, यही हो जाएगा। फिर उसको एडिशन करेंगे, ए मेरा 11 था तो 11 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 2 था, अभी यहाँ पे निकाले थे ना डी का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 आया था ना, ये देखिए 2 आया था, तो यहाँ पे फिर 11 हो जाएगा प्लस एन माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू टू हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 56 के इक्वल है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपका 22 प्लस 2n-2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n-8 इक्वल टू 56, 22 तक चला गया तो आपका कितना हो जाएगा 4n-10 इक्वल्स टू 4, और इधर में 34, तो 4n इक्वल्स टू 44, n इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यानी कि आपका इस ए बी जो था दिया हुआ, उसमें कितना टर्म्स है टोटल, नंबर ऑफ टर्म्स ये है आपका 11, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा और इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस आपको जो मैंने बताया आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है, जल्दी से स्किप कर करके वीडियो में देखिए, ठीक है, या फिर 2x में 1.5x में देख, आराम से देखिए, इसको आराम से देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाइए, बैक करके फिर से समझिए, इसको पूरा अंडरस्टैंडिंग लीजिए, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को जो मैंने एग्जांपल दिया है। देन आपको प्री वाईक्यू सॉल्व करना है, और उसके बाद टेस्ट बुक पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आप टेस्ट बुक पे टेस्ट दे करके देखिए कि कितना आ रहा है फॉर्मेट्स, कहाँ दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम जो चैनल है इस पर आप अपना पोस्ट करो डाउट, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।